हांसी में व्यापारी से 11 लाख की लूट और उसे जिंदा जलाने की घटना का खुलासा हांसी पुलिस ने पहले ही कर दिया था कि व्यापारी राम मेहर जिंदा है। लेकिन फिर सवाल यह था कि वो लाश किसकी थी जो पुलिस को जली हुई हालत में राम मेहर की गाड़ी से बरामद हुई। हांसी पुलिस ने खुलासा किया है कि गाड़ी से बरामद लाश रमलू की थी, जो कि डाटा गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एसपी हांसी लोकेंद्र से खास बातचीत की मेरे सहयोगी महेश कुमार ने। हिसार के हांसी में 11 लाख की व्यापारी से लूट और उसके बाद उसे जिंदा जलाने की घटना का खुलासा हांसी पुलिस पहले से कर चुकी थी। पुलिस ये दावा कर चुकी थी कि राम मेहर जिंदा है। आज राम मेहर को पुलिस ने मीडिया के सामने पेश कर दिया है। मीडिया के कैमरों के सामने राम मेहर को लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल यही वो शख्स है जिससे 11 लाख रुपए की लूट और उसे जिंदा जलाने की घटना को लेकर पूरे हरियाणा में हाहाकार देखने को मिला था। तमाम विपक्षी दल सरकार पर हमलावर होते नजर आ रहे थे। हांसी पुलिस ने आज राम मेहर को मीडिया के कैमरों के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। पुलिस लगातार खुलासा कर रही है। उसके साथ ही पुलिस की तरफ से खुलासा यह भी किया गया कि राम मेहर ने जिस शख्स को गाड़ी में जलाकर राख किया था, दरअसल वो उसी के डाटा गांव का रहने वाला रमलू था। उम्र 28 साल, शराब की नशे का आदी था और इसी नशे के चलते उसे गला दबाकर उसे जिंदा जलाने का काम यहां किया गया था राम मेहर की तरफ से। एसपी हांसी लोकेंद्र सिंह इस वक्त इस पूरी घटना का खुलासा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मुझे ये बताइए कि आप लगातार कह रहे थे कि राम मेहर जिंदा है, हम अब मीडिया के कैमरों के सामने राम मेहर को लाकर खड़ा करेंगे। आज आपने वो काम किया। किस तरीके से राम मेहर तक पुलिस पहुंच पाई और ये पूरा घटनाक्रम यहाँ तक कैसे पहुंच पाया? नहीं, राम मेहर के जो घटना थी वो पहले से ही हमें थोड़ा सा डाउटफुल था, जो सीन ऑफ क्राइम था। तो हमने जो कॉल डेटा एनालिसिस से साइबर सेल की मदद से हमने उसको ट्रेस किया और फिर हम राम मेहर को वहाँ से छत्तीसगढ़ से लाने में सफल हुए। राम मेहर को आप आज लाकर जो है पूछताछ उससे की गई है, किस तरह के खुलासे राम मेहर की तरफ से किए गए? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल वही था कि राम मेहर अगर जिंदा है तो गाड़ी में जिसकी लाश बरामद हुई वो कौन था? अभी जो प्रारंभिक पूछताछ जो अभी राम मेहर से हुई है उसमें राम मेहर ने यह बताया है कि एक उसके गाँव का ही व्यक्ति था, डाटा गाँव का, जिसके साथ ये बैठकर शराब पी रहे थे और उस व्यक्ति की हत्या इसने गला दबाकर की है और उसके बाद इसको गाड़ी में आग लगाई है। ये अभी जानकारी आई कि घटना को अंजाम देकर ये छत्तीसगढ़ तक किस तरीके से पहुंच गया, कौन कौन से साधन इसकी तरफ से इस्तेमाल किए गए, कौन कौन से लोग ऐसे थे जो इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने में उसकी मदद कर रहे थे? जो उसके साथ लोग थे वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसके पास एक गाड़ी थी जो इसने अलग जगह खड़ी कर रखी थी। घटनास्थल से ये पैदल चल कर वहाँ गया है। उसके बाद ये गाड़ी को यूज करके, गाड़ी ड्राइव करके ये वहाँ बिलासपुर तक पहुँचे हैं। ये भी जानकारी निकल कर सामने आई कि जिस दूसरी गाड़ी का इसने इस्तेमाल किया वो दरअसल एक महिला मित्र के नाम पर थी। ये महिला मित्र का एंगल क्या है? हाँ, ये जो ओनरशिप है उसकी एक महिला के नाम पर है और उसके साथ इसके कुछ कॉल डिटेल्स में कॉल्स हैं जो लगातार उनसे बातचीत होनी पाई गई है। राम मेहर ने इस वारदात को अंजाम दिया, आइडिया कहां से आया और किस तरीके से, वजह क्या रही, क्या वजह रही कि इतने नाटकीय घटनाक्रम के साथ एक शख्स की जान वो लेता है और उसके बाद बीमा कंपनी से करोड़ों रुपए वसूलने के लिए वो तैयार हो जाता है? क्या कुछ मजबूरी उसके सामने थी और किस तरह के हालात उसकी तरफ से बताए गए? उसने जो पूछताछ में अभी तक हमें बताया कि वो डिप्रेशन परेशान था बिकॉज के उसके पास काफ़ी कर्जा हो गया था, उसके फैक्ट्री में नुकसान हुआ था, तो करीब 1.5-2 करोड़ का उसका कर्जा था और इसी चक्कर में उसने बीमा भी कराया था। और उसने फिर ये सोचा कि मैं अपनी डेथ को दिखा के या सुसाइड करके ये जो क्लेम है मेरे परिवार वालों को मिल जाएगा और मेरी जो सारी परेशानियां हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। परिवार के लोग किस हद तक इस पूरे वारदात में शामिल हो सकते हैं, किस तरह की संभावनाएं अब तक नजर आ रही है? अभी तक कोई डायरेक्ट रोल किसी भी परिवारजन का नहीं आया है, बट अभी मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है और अब राम मेहर का रिमांड लिया गया है 7 दिन का, तो आफ्टर इंक्वायरी ही ये सारी चीजें पता चलेंगी। वो लोग जो राम मेहर को छत्तीसगढ़ तक पहुंचाने में मददगार साबित हुए, क्या उन्हें इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी और अगर थी तो क्या पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है? पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी। अभी वो हम वी आर नॉट कंफर्म, श्योर नहीं है कि उनको जानकारी थी या नहीं। उनसे पूछताछ करी जाएगी और उनका रोल होगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, 2 की बात एसपी हांसी की तरफ से कही जा रही है कि करोड़ों के घाटे में था राम मेहर और यही वजह कि उसने एक पूरे नाटकीय घटनाक्रम को अंजाम दिया। किस तरीके से इंश्योरेंस वो करोड़ों का खुद का करवाता है और उसके बाद अपनी जान देकर, यानी एक नाटकीय घटनाक्रम सामने रखकर करोड़ों रुपए इंश्योरेंस कंपनी से वसूलने की कोशिश वो करता है ताकि किसी भी तरीके से वो अपने कर्ज को चुकता कर पाए और इसी ख्वाहिश के साथ इतनी बड़ी वारदात को राम मेहर की तरफ से अंजाम दिया गया। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हांसी, हिसार।